केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा। दोस्तों, क्या कोई विषय आपको बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रहा, या आपने जो पढ़ा है उसको भूल जाते हो, या पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता? सब कुछ याद करने के बाद भी एग्जाम में सब कुछ भूल जाते हैं, उस टाइम पर कुछ याद ही नहीं आता। अगर दोस्तों आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप कभी मूवी देखने गए हो या फिर आपने घर पर ही मूवी तो देखी होगी, तो आपको मूवी देखते हो तो 2 घंटे की मूवी बिल्कुल एज इट इज याद हो जाती है, उसका हर डायलॉग याद हो जाता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये 2 घंटे की मूवी हमने एक बार देखने पर हमको इसकी पूरी स्टोरी याद हो गई, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण है मूवी देखने की उत्सुकता और एकाग्रता। आपने पूरा एकाग्र होकर मूवी को देखा, इसलिए आपको मूवी की पूरी एज इट इज स्टोरी याद हो गई। दोस्तों, अगर आप ऐसा ही पढ़ाई में फॉलो करते हो तो आपको हर क्वेश्चन इजीली याद हो जाएगा और आप उसको लंबे समय तक नहीं भूलोगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं भूलोगे और वो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। तो दोस्तों, आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो हाथ में पेंसिल लेकर ही पढ़ने बैठें। इसका फायदा यह होगा कि आपको कोई खास टर्म्स या डेफिनेशन दिखने पर आप उसे अंडरलाइन कर सकेंगे। यह ऐसा तरीका है जिससे आपको न केवल जल्दी याद होगा बल्कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और जब भी आप उसको रिवीजन करते हो तो आपको इम्पोर्टेंट चीज पता रहेगी। सेकंड टिप्स है, नोट्स खुद ही बनाएं। दोस्तों, कई बार टाइम कम होने पर आप अपने फ्रेंड्स की कॉपी लेते हो और उसकी जेरोक्स करवा लेते हो, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि दूसरों के नोट्स पढ़ने में एक तो टाइम ज्यादा लगता है और समझ में कम आता है, इसलिए खुद के नोट्स बनाना चाहिए। और दोस्तों, ये साइंटिफिक तरीका है कि हमें अपना लिखा हुआ जल्दी से याद होता है, इसलिए नोट्स खुद के ही बनाओ। तीसरी टिप्स है दोस्तों, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहें, क्योंकि अगर आप लगातार स्टडी करते हैं तो ब्रेन थक जाता है। लगातार पढ़ने से कई चीजें याद नहीं रह पाती, इसलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एकाग्रता बनी रहेगी और याद करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। टिप्स है दोस्तों, लिख कर याद करें। अगर हम किसी भी चीज को लिख कर याद करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। आपके लिखने की स्पीड और हैंड राइटिंग दोनों में इम्प्रूव होगा। अगर आपको कोई चीज बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रही तो उस चीज को बोल कर पढ़िए। अगर आप किसी चीज को बोल कर पढ़ते हो तो वह चीज आपको जल्दी याद होगी, और अगर आपको नींद भी आ रही है तो नींद भी दूर हो जाएगी बोलकर पढ़ने से। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि याद नहीं हो रहा तो बोल कर पढ़ने लग जाइए। और नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, किसी भी चीज को रटो मत, उसको समझो। अगर आप समझ कर पढ़ते हो तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। अगर आप किसी चीज को रटते हो तो आपको टाइम पर याद कभी नहीं आएगी, इसलिए चीजों को समझना शुरू करो। अगर किसी चीज को आप बार बार पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी भूल जाते हो तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स बनाइए। अगर ट्रिक्स बनाकर आप उस चीज को याद करोगे तो वो आपको इजीली याद हो जाएगी। जैसे दोस्तों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक्स होती है, ए लीना की रब से फरियाद। इस प्रकार की ट्रिक्स से हम इजीली किसी भी चीज को याद रख सकते हैं और वो हमें लंबे समय तक याद रहेगी। इस टिप्स है दोस्तों, जो आपने पढ़ा है या समझा है वह दूसरों को समझाए, नहीं तो आप अपने स्वयं को भी समझा सकते हैं। तो ऐसा करने से आपने जो भी पढ़ा है वो आपके माइंड में बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, सूत्र याद करें, क्योंकि साइंस और मैथ्स सबसे कठिन विषय माने जाते हैं, क्योंकि ये हमें कम समझ में आते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों। साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कंटिन्यूटी का होना बहुत ही जरूरी है, और इनमें चीजों को आप पढ़कर याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सवाल को करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए जो भी पढ़ रहे हो उसको समझ कर पढ़ो, रटना नहीं है। और सबसे पहले उनके सूत्र याद करो और ये देखो कि सूत्र किस प्रकार से काम कर रहा है, कहाँ पर सूत्र का यूज होगा। अगर दोस्तों इस प्रकार से आप पढ़ते हो तो पक्का आपको याद होगा और कभी नहीं भूलोगे। और लास्ट टिप्स है वो है दोस्तों रिवीजन। इसके बिना सब कुछ बेकार है। अगर आपने सब टिप्स अपनाई लेकिन रिवीजन नहीं किया तो आपका पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। रिवीजन आप वीकली कर सकते हो, वीकली जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टिप्स है वो यही है कि आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन के आपको चीजें याद नहीं रह सकती लंबे समय तक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।